देखिए, हमने तैयारी किया था शिक्षक बनने के लिए, हमने बीएड किया था शिक्षक बनने के लिए। तो शिक्षा मंत्री जी हमारे हक को मारे। वो कहते हैं कि जो है कि मेरिट अर्थहीन होता है। वो कहते हैं कि मेरिट क्या होता है, मेरिट कुछ नहीं होता है, मेरिट तो अर्थहीन होता है। तो हम जानते हैं कि सरकार निर्लज सरकार है, ये इनको शर्म आता ही नहीं है। आप मर जाइएगा सड़क पे तरफ के, लेकिन सरकार पूछने तक नहीं आएगी, इतनी सरकार निर्दयी है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स में हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार आज 10 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कभी सब्जी बेचते हैं, तो कभी जूता पॉलिश करते हैं, तो कभी भीख मांगते हैं। इन लोगों से मिलने कल पप्पू यादव आए थे, क्या कुछ उनसे बातें हुई, आइए हम इन लोग से जानते हैं। बताइए, कल पप्पू यादव मिलने आए थे आप लोगों से जी, क्या आश्वासन मिला, क्या कुछ कह के गए? पप्पू यादव बोले कि आप लोग की मांग एकदम 100% जायज़ मांग है। आप लोग की, आप लोग अपने मांग को रखते रहिए और हम आपका समर्थन करते हैं। उन्होंने हम लोग साथ सब्जी बेचने का जो कार्यक्रम हम लोग किए थे, उसमें वो भी पार्टिसिपेट लिए थे। सब्जी बेच रहे थे जी, वो भी सब्जी बेचे और हम लोग को उत्साहवर्धन किए। देखिए, वो सब्जी बेचे, लेकिन वो सब्जी इसलिए बेचे क्योंकि हम लोग को उत्साहित करना चाहते थे कि बिहार में जो आज बेरोजगारी का जो आलम है, बिहार में जो पढ़े लिखे जो लोगों का जो आज जो भटक रहे हैं, जो मेरिट में आने के बावजूद भी, वो एक तरह से सांकेतिक तौर पे हम लोग का समर्थन कर रहे थे, इसलिए वो भी सब्जी बेचे। और हम लोग भी सांकेतिक तौर पे जो है कि सरकार के विरुद्ध हम लोग का आंदोलन कर रहे थे, इसलिए हम लोग सब्जी बेचे। और सब्जी बेचना कोई खराब बात नहीं है। अरे भाई, हमारे पेरेंट्स सब्जी बेचते हैं, ऐसे थोड़ी कि वो सब्जी। आपके पेरेंट्स सब्जी बेचते हैं? जी जरूर, हम लोग घर में साग सब्जी होता है तो हम लोग भी बेचते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम लोग कोई सब्जी बेचने से पहले आप लोग भीख भी मांग रहे थे। एक दिन आप लोग हवन भी किए थे। जी, हम लोग हवन भी किए हैं, भीख भी मांगे हैं, हम लोग जो है कि जूता पॉलिश भी किए हैं, और हम लोग जो है कि और भी अलग अलग कार्य करके सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सब्जी बेचना कोई खराब बात नहीं है, सब्जी बेचना कोई खराब, लेकिन जो देखिए, हमने तैयारी किया था शिक्षक बनने के लिए, हमने बीएड किया था शिक्षक बनने के लिए, हमने पढ़ा, हमने कंपटीशन स्टेट 19 दिया था शिक्षक बनने के लिए। तो हम जब शिक्षक में आ गए, मेरिट में आ गए, तो मेरा अधिकार बनता है, मेरा हक बनता है कि अपने अधिकार के लिए सड़क उतरना। अगर हमारे हक को मारा जाएगा तो शिक्षा मंत्री जी हमारे हक को मारे। वो कहते हैं कि जो है कि मेरिट अर्थहीन होता है। वो कहते हैं कि मेरिट क्या होता है, मेरिट कुछ नहीं होता है, मेरिट तो अर्थहीन होता है, यहाँ सब लोग जाएंगे। अरे भाई, सब लोग जाएंगे तो कहाँ आप जो है कि 150 में 140 नंबर लाने वाले व्यक्ति, और कहाँ जो है कि 70-75 नंबर लाने वाले, सबको एक साथ कैसे भेज सकते हैं? और वहाँ पे चयन की प्रक्रिया बदल कर एकेडमी के आधार पर कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये साफ अन्यायपूर्ण है। ये शिक्षा मंत्री और विभाग में बैठे हुए अधिकारी वो हम लोग साथ अन्याय कर रहे हैं। तो हम लोग अपने सांकेतिक तौर पर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और हम लोग का अनिश्चितकालीन आंदोलन है। अच्छा, अभी आप लोग 10 दिनों से बैठे हैं, सरकार का कोई भी आला अधिकारी आप लोगों से मिलने आया या नहीं? अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। देखिए, सरकार तो हम जानते हैं कि सरकार निर्लज सरकार है, ये इनको शर्म आता ही नहीं है। आप मर जाइएगा सड़क पे तरफ के, लेकिन सरकार पूछने तक नहीं आएगी, इतनी सरकार निर्दयी है। लेकिन हम लोग भी ठान लिए कि सरकार मिलने आए या न आए, हम लोग अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे। कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? आज 10 दिनों से आप लोग बैठे हैं। जी, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। जी, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जब तक कि सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेती है, और वो मौखिक तौर पे नहीं, लिखित हम लोग को नहीं दे देती है, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे हैं। सरकार की मंशा है क्या? आखिर आप लोगों के साथ ऐसे सरकार क्यों करती है लगातार? आप लोग अब सरकार की मंशा हम कैसे बताए, वो तो सरकार ही जाने कि सरकार की मंशा क्या। हाँ, इतना बता सकते हैं कि अगर एकेडमिक पर डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के सिस्टम रहेगा तो भ्रष्टाचार होगा, पैसे वसूले जाएंगे, नियोजन का पैसे का खेल चलेगा, और वाजिब जो लड़के हैं जिनको होना चाहिए उनको नहीं होगा, और वैसे लड़कों को हो जाएगा जो एकेडमिक में खरीद करके रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि पैसे के बल पर नौकरी कर ले। तो भ्रष्टाचार के लिए ये सरकार चाह रही है कि नियोजन इकाई में जाए और अंकों के जो है कि मेरी डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर बहाली खुले। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार करना चाहती है। हाँ, कहीं ना कहीं तो इससे यही साबित होता है ना भाई। आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं लेना चाहते हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर आप लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ही है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ावा देना ही होता है जी। और हम लोग का मांग बस 3 है, हम लोग का 3 ही मांग है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली कराइए, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज जो कि पारदर्शी होता है ऑनलाइन। दूसरा, स्टेट के अंकों पे बहाली करवाइए, और तीसरी मांग है कि तुरंत बहाली खोलिए। ये हम लोग अब 19 से अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो तुरंत बहाली खोलिए और हम लोग तुरंत क्योंकि नियोजन में भेजिए, हम लोग को हमारा स्टेट के अंकों पे कर दीजिए। बस यही मांग है। आप बताइए, कल आप लोग सब्जी बेच रहे थे, हाँ, आज क्या कुछ है?
आज हम लोग को आंदोलन 10वां दिन है, जारी हो रहा है। हम लोग की यही मांग है कि स्टेट अंक पर आधारित बहाली हो और कोई स्टेट रंग पे आधारित हो। हाँ। अच्छा, आप लोग एक शिक्षक हैं, कभी सब्जी बेचते हैं, कभी जूता तो पॉलिश विरोध करने का अलग अलग मार्ग है, जो सरकार के कानों तक नहीं जा रहा है वो हम लोग पहुँचा रहे हैं। सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए सब कर। हाँ हाँ। अच्छा, कब तक ये जारी रहेगा? जब तक हम लोग को वहाँ से कोई डेलीगेशन टीम है, चाहे कोई आश्वासन नहीं आएगा, चाहे मिलेगा नहीं क्यों स्टेट अंक बहाली होगी, तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आप आइए, आपका कहाँ से है? हम छपरा से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कल आप लोग सब्जी बेच रहे थे, जी जी, सब्जी अब क्या होगा? अब सांकेतिक था कल सब्जी बेचना, हमारा सरकार को बताना। मिलने भी आए थे आप लोगों से? जी, बिल्कुल क्या आए कुछ थे। आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि जो आपकी मांगे हैं सही मांगे हैं, और ये भाई फ्यूचर बिहार के लिए जो आप मांग रहे हैं कॉम्पिटेटिव पे, ये होना चाहिए, और अपनी मांग हम सरकार के सामने आप समक्ष पहुंचाएंगे आपकी बातों को, ये उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को। अभी आपने सुना इन लोगों से मिलने कल पप्पू यादव आए थे, उससे पहले एक बार चिराग पासवान भी मिलने आए थे। पप्पू यादव के द्वारा इन लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की मांग जाए, आप लोग साथ में रहिए, आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन लोगों की मांगे हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो, और जो भी नियोजन प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर किया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।